22। इसे विस्तार से जानते हुए बुद्धिमान महिला अप्पादम ही वे अप्पामेट का आनंद लेते हैं और एरियन गोचर में लगे हुए हैं। पंडित जना विद्वान बुद्धिमान लापरवाही के बारे में अप्पादम ही एतम इस प्रकार विशेषतो विशेष रूप से ज्ञात्वा जंत्व जानना अह्यानम अर्यास आर्यों में गोचरे आचरण लगे हुए लीन लगे हुए लापरवाही में अपमादे प्रमोदंती प्रसन्न होंगे हैं। पंडितजन ज्ञानीजन अप्रमाद के बारे में विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अप्रमाद से प्रमुदित होते हैं। इस सावधानी की श्रेष्ठता को भली भांति समझकर बुद्धिमान पुरुष उसमें आनंदित होते हैं और महात्माओं का आश्रय पाते हैं। भगवान बुद्ध के काल में पंडित का अर्थ होता था प्रज्ञावान ज्ञानवान, जो प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया हो, सत्य को जानने वाला विवेकशील व्यक्ति। आज पंडित शब्द का अर्थ विकृत कर दिया है। जिसे शास्त्र का ज्ञान हो यानी दूसरों का बताया हुआ उधार का ज्ञान हो। बुद्ध के समय में जिसे स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता था उसे पंडित कहते थे। गोचर कहते हैं उस चारागाह जगह को जहां गायें चरती हैं। इस गाथा में गोचर का अर्थ है गो इंद्रियां, चरना चलना आचरण है। अर्य श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण संयत है। अपने चित्त का मैल साफ कर इंद्रिय विषयों के सुख की कामना से ऊपर उठा लेना। अर्यों का गोचर रता यानी आचरण होना। पंडित अर्यों के आचरण में रत होता है, बुद्धों द्वारा उपदिष्ट आचरण में रहता है। वह अप्रमाद के विषय में यह अच्छी तरह जानकर अर्यों के बुद्धों के उचित आचरण में रत रहकर अप्रमाद में मुदित होता है। हर क्षेत्र में व्यक्ति उन्नति कर तभी आगे बढ़ सकता है जब प्रमाद रहित और जागृत सावधान हो। वह सजग रहे और अनित्य नश्वर चीजों के प्रति मोह न करें। अतः पंडित वही है, आर्य वही है, अप्रमादी वही है जो राग द्वेष मोह तृष्णा से मुक्त है। 23। वे झाइनो सात्विका निक्का दला प्राक्मा हैं। संयमी लोग निब्बान योगक्षेमा अनुत्तरा को फुसफुसाते हैं। सात्विका सतत सदैव निरंतर तेजाइनो वे ध्यान में रहते हैं। इतना ही दृढ़ संकल्प नहीं निश्व नित्य दटपरमा दृढ़ पराक्रम करते हैं जिससे प्रमाद रहित रहते हैं। जो सब समय ध्यान रत और सब तरफ राग द्वेष से दूर रहने की साधना करता है तो उसे निर्वाण लाभ मिलता है। दृढ़ संकल्प के साथ साधना के साथ करता है, अतएव धीरा विवेकवान फुसंती स्पर्श करता है, अनुभव करता है, प्राप्त करता है निब्बान निर्वाण का अर्हत्व का, जो अनुत्तर योगक्षेम है, उत्तम है, सर्वोच्च पूर्ण अनासक्ति अवस्था है। वे निरंतर ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ साधना, दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष उत्कृष्ट योगक्षेम, कुशल मंगल जीवन यापन करने वाले, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वे धीरवान व्यक्ति निर्वाण का साक्षात्कार करते हैं जो सर्वोच्च अनासक्ति अवस्था है। सदैव ध्यानमग्न और दृढ़ निश्चयी बुद्धिमान लोग ही केवल निर्वाण का अनुभव करते हैं, जो बंधन से अतुलनीय मुक्ति है। पाली भाषा का ध्यान शब्द संस्कृत में ध्यान है। पाली में योगक्षेम का अर्थ है पूर्ण अनासक्ति। अप्रमाद यानी ध्यान, विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा का अभ्यास। तथागत कहते हैं विवेकवान व्यक्ति निर्वाण का स्पर्श करता है। धीर और वीर वही है जिसने व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति राग त्याग दिया है और वह निर्वाण का स्पर्श करेगा, अनुभव करेगा। वह साधक जो ध्यान में लीन रहता है, दृढ़ पराक्रमी है, वह गहरी शांति में रहेगा और यह गहरी शांति ही निर्वाण है। निरंतर ध्यान में लीन होने का अर्थ यह नहीं है कि वह हर समय आंखें मूंदकर ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता है।
ध्यान का अर्थ है वर्तमान में रहना, जागृत रहना। सोते, जागते, उठते, बैठते, घर बाहर कार्य करते हुए हर पल सजग रहना, अच्छे बुरे की पहचान करना, मन में मैल जमा नहीं होने देना और संसार की अनित्यता का अनुभव करना। ध्यान का ऐसा सतत अभ्यास करने वाले निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अप्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। ध्यानपूर्वक वृद्धि की महिमा, ऊर्जावान समृद्धि। कुंभघोषक श्रेष्ठ की कथा। राजगृह के वेणुवन में